Hello everyone, how are you all? Good evening and welcome in Scientific Knowledge YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम टर्म 2 एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने अभी जस्ट आपको जो टर्म 2 में जो सिंपल पेपर आने वाला है उसके संबंध में एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टर्म सेकेंड। तो अभी आपने जस्ट टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं और टर्म फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन था वो टोटल एमसीक्यू बेस्ड था। आपने एग्जाम दिया, आपको सारी जानकारी है। लेकिन टर्म 2 में क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरह का सिंपल पेपर आने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे आज के इस न्यूज़ में। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th और 12th के सभी सब्जेक्ट के जो सिंपल पेपर हैं, कैसा सिंपल पेपर आएगा, कैसा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की अपडेट है, ये न्यूज़ है, लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़ सीबीएसई टर्म 2 सिंपल पेपर टू बी अपलोडेड सून विथ मेजर पैटर्न चेंजेस। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज होने वाला है क्लास 10th एंड क्लास 12th के लिए। तो बहुत जल्दी सिंपल पेपर जनवरी में फर्स्ट वीक में आपका सिंपल पेपर आ जाएगा, लेकिन उसमें बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। चेंजेस कैसे हो सकते हैं? तो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि प्री डिसाइडेड है, प्री जो सिलेबस है उसके हिसाब से डिसाइडेड है कि जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम था वो 50% सिलेबस के साथ कंप्लीट हो चुका है और टर्म सेकेंड का जो सिंपल पेपर है, जो एग्जाम है, वो 50% कोर्स के साथ चलेगा। लेकिन टर्म फर्स्ट में आपने दिया था एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन टर्म 2 में जो बताया गया था कि भैया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, बट यदि सिचुएशन ठीक नहीं रही तो क्या हो सकता है, तो बताया गया था कि भैया एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है एक्चुअल में, हम देखते हैं आगे। सबसे पहली बात है, दिस इज अ ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी। आर सीबीएसई सोर्स हैव बीन टिप्ड दैट सीबीएसई इज प्लानिंग टू अपलोड द टर्म 2 सिंपल पेपर इन जनवरी 2022 विथ अ बिग ट्विस्ट। अब वो कौन सा ट्विस्ट है वो थोड़ी देर में आपके सामने आने वाला है। जो डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स डॉक्टर जोसेफ हैज इंस्ट्रक्टेड द सीबीएसई कमिटी टू फोकस ऑफ 2 टाइप्स ऑफ पेपर पैटर्न ड्यू टू ओमिक्रॉन रिलेटेड न्यू केसेस and a new style of question assessment is also introduced for term 2। यानी जो आपके डायरेक्टर हैं मिस्टर जोसेफ, उन्होंने बताया कि आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर देने, 2 प्रकार के क्वेश्चन पेपर जो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। एक तो आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और दूसरा क्वेश्चन पेपर जो हमने बताया था वो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव, या उसे हम बोल सकते हैं सब्जेक्टिव। यानी 2 प्रकार के सिंपल पेपर आपके सामने आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया है। तो 2 टाइप्स ऑफ सिंपल पेपर्स फॉर टर्म 2 इज प्रिपेयर्ड फॉर द ईच सब्जेक्ट 100% सब्जेक्टिव सिंपल पेपर एज वेल एज 100% ऑब्जेक्टिव सिंपल पेपर। तो जो ट्विस्ट है वो आपके सामने हाजिर है कि यदि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर बनेगा तो 100% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर रहेंगे, उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो भी आपका 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। मतलब अभी तक जो आप क्वेश्चन पेपर देते आते थे उसमें क्या होता था कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन होते थे, पर टर्म 2 का जो एग्जाम होने वाला है, अभी जो ट्विस्ट जो आपके सामने है कि भैया एग्जाम 2 पैटर्न में हो सकता है। पहले तो यदि नॉर्मल सिचुएशन रही तो आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यदि ओमिक्रॉन की परिस्थितियां बढ़ती हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन जो सिंपल पेपर अभी रिलीज होने वाला है वो या तो 100% सब्जेक्टिव होगा या फिर 100% ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा तो उसमें एमसीक्यू टाइप यानी 1 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में, ठीक है। चलिए अगली न्यूज कहता है कि आर सोर्स इन द एग्जामिनेशन टीम ऑफ सीबीएसई टास्क अप्रूविंग द सिंपल पेपर्स बिफोर दे गेट अपलोडेड, दे सजेस्टेड दैट टर्म 2 सब्जेक्टिव सिंपल पेपर if released first will have 2 to 5 marks। यानी इस सेंटेंस में जो मेन वर्ड है वो ये है कि 2 to 5 मार्क्स। यानी यदि आपका जो सैंपल पेपर है वो सब्जेक्टिव रिलीज होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपका क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर सब्जेक्टिव रिलीज होता है तो उसमें केवल और केवल 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 1 मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये क्लियरली मेंशन है, ठीक है। तो सब्जेक्टिव यदि क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपके सब्जेक्टिव यानी जो आपके
कह सकते हैं कि शार्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वेरी वेरी शार्ट टाइप क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये यहां से आपका क्लियर होता है। लिखा हुआ है विदाउट एनी 1 मार्क क्वेश्चंस, यानी 1 मार्क क्वेश्चन, यानी जो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते थे, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में हो, ट्रू फॉल्स में हो, मैच द कॉलम्स में, 1 वर्ड्स में हो, ये किसी भी तरह के क्वेश्चन टर्म 2 में सब्जेक्टिव यदि एग्जामिनेशन होता है तो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टर्म 2 बोर्ड पेपर विल हैव अ न्यू क्वेश्चंस टू एक्सेस क्रिटिकल थिंकिंग। ये लीजिए, आप क्वेश्चन भी का पैटर्न भी चेंज होगा भैया, आपको क्रिटिकल थिंकिंग टाइप क्वेश्चन या फिर जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। These question will be introduced in the upcoming sample papers through objective and subjective questions having image। कैसे क्वेश्चन रहेंगे, जैसे अभी आपने दिया था, इमेज टाइप के होंगे, टेबल्स बेस्ड होंगे, डायग्राम बेस्ड होंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे, पैसेज टाइप क्वेश्चन होंगे, स्टैक टाइप क्वेश्चन होंगे, रिपोर्ट्स टाइप क्वेश्चंस होंगे। यानी अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन का समावेश या तो सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जाएगा। अब अभी आपको लग रहा होगा कि शायद टर्म 2 थोड़ा सा आसान रहेगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपने अभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर भी बहुत आसान नहीं है क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल कंसेप्चुअल रहने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर मैं आपको 60 तक सारी चीजें बताने वाला हूँ कि 60 में आपका 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा या फिर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। किसमें, टर्म 2 में। वो क्लास 10th के लिए भी होगा और क्लास 12th दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। टोटल क्वेश्चन जब 40 क्वेश्चंस रहेंगे या फिर 50 क्वेश्चन या 60 क्वेश्चन, वो कैसे रहने वाले हैं, वो रहेंगे आपके एमसीक्यू बेस्ड। उसमें आपका केस स्टडी भी रहेगा, असेसन रीजन भी रहेगा, या कई भी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। वो ऑलरेडी आपने टर्म फर्स्ट में देखा है तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपका क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव पूछा जाता है तो वहां पर 3 चीजें क्लियरली मेंशन। पहली कि आपके पास 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन, पहला आपका है वेरी शॉर्ट आंसर। वेरी शॉर्ट आंसर मीन्स होता है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका है शॉर्ट आंसर जो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, और तीसरा है लॉन्ग आंसर जो कि आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। तो आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि आपका सब्जेक्टिव सिंपल पेपर आता है और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है तो क्लियरली मेंशन है कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आगे बात करते हैं कि यहां पर 2 चीजें हैं कि अगर आपने पढ़ाई की है तो पढ़ाई करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये होता है जिसे हम बोलते हैं रूट लर्निंग, या उसे बोलते हैं रट्टाफिकेशन। आपने नोट्स लिया, आपने क्वेश्चन बैंक ली और आपने पूरा रट लिया। अगर आपने रट लिए आंसर तो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आपके कोर्स में नहीं आएगा, नहीं पूछा जाएगा। यानी रटंत विद्या किसी भी तरह से काम नहीं आएगी। यानी यदि आप सीरियसली कंसेप्चुअल सारी चीजें क्लियर रखेंगे तो ही आप एग्जाम में पास हो पाएंगे। यदि आपने सब कुछ रट के रखा है, आपके अंदर समझ नहीं है, तो फिर आपके एग्जाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है कि व्हाट दे एक्चुअली अंडरस्टैंड, यानी स्टूडेंट जो समझ जाता है, एंड हाउ टू अप्लाई इन रियल लाइफ, और उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। जैसे यदि मान लेते हैं हमने एसिड और बेस के बारे में सीखा, तो एसिड और बेस का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, ये सारी चीजें यदि हमें पता है और हम समझ चुके हैं तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप बना सकते हैं। लेकिन यदि आपने सिर्फ रटन विद्या यानी सिर्फ रट्टाफिकेशन किया है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों, आगे देखते हैं। अगली लाइन कहता है कि भैया सिंपल सा है कि आपके पास जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को टेंशन हो रहा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड मतलब होता है कंसेप्चुअल। कैसे, तो इसमें आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 टाइप्स के क्वेश्चन। पहला है जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपको सोचना पड़ेगा। जब आप सोचोगे तो आंसर दे पाओगे। कैसे, इसमें आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन है जो है आपके असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन, और दूसरा है आपका टेबल बेस्ड क्वेश्चन। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन ऑलरेडी टर्म फर्स्ट के एमसीक्यू एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपने कवर किए हैं, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरा, अगर हम बात करें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बात करें तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी आपने किया है, जो आपने किया है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में और डायग्राम या ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी आपने किया, तो यहां पर भी कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन होने वाला है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज,
यानी कोई भी चीज अगर आपने लर्न की है तो उसको डेली लाइफ में कहाँ यूज किया जा सकता है, उसके बारे में क्वेश्चन आपका, चाहे वो स्टैंड एलोन टाइप का हो, न्यूमेरिकल्स टाइप के हो या फिर लेबलिंग टाइप के हो, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस हैं ऐसा कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रकार के जो क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में आपने किए हैं यही अब 2 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको बहुत आसानी से समझा रहा हूं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टर्म 2 का सिंपल पेपर 2 से 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर मैं आपको साइंस क्लास 10th का सिंपल पेपर मैं रिलीज करने वाला हूं। जैसे ही मुझे मिलती है जानकारी कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आने वाला है, तुरंत मैं बनाकर अपलोड कर दूंगा। यदि मेरे आप चैनल में नए हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही सैंपल पेपर मैं रिलीज करूं तो डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाए और आप उसकी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर पाए। तो देखिए, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको तैयारी पूरे मन से करनी है, एक भी लाइन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे तो क्वेश्चन का पैटर्न आपका एमसीक्यू बेस्ड हो, चाहे फिर आपका सब्जेक्टिव बेस्ड हो। क्वेश्चन के पैटर्न, क्वेश्चन के टाइप्स, क्वेश्चन का पैटर्न, वो सारी चीजें मैंने आपको पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर कर दी हैं, आपको कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। यदि कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।